एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर कोई कहती है कि चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मुझे अपना काम पूरा करना है, ओके बाय। ये कह के ना वो तीनों वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्यू को देखते हैं जो कॉफ़ी लेके खड़ा होता है टीचा के लिए। फिर जब वहाँ पे टीचा जाती है तो क्यू उसके पास जाता है और कहता है कि टीचा, एक क्लाइंट आया है, मैंने उसके साथ ना तुम्हारी मीटिंग अरेंज कर दी है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये सुन के टीचा कहती है कि मीटिंग अरेंज कर दी, किससे पूछकर? तो क्यों बात बदलते हुए कहता है कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर टीचा बोलती है कि झूठ बोल रहे हो ना। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। ये सुन के टीचा ना गुस्से में क्यों को कहती है कि क्यों, और टीचा को गुस्से में देख के क्यों बोलता है कि हाँ, आज कोई मीटिंग नहीं है और ऑफिस में भी आज कुछ ज़रूरी काम नहीं है। ये सारी बातें सुन के ना टीचर समझ जाती है कि क्यों ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है। फिर टीचर बोलती है कि जानती हूँ कि लोग गॉसिप करेंगे। फिर क्यों कहता है कि मैंने डाला से बात कर ली है, मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो, इसलिए इतना क्यों कह ही पाता। इसी बीच टीचर कहती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इसलिए मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना सच जानती हूँ। क्या तुम्हें लगता है उन्हें अनदेखा करने से वो लोग बातें करना बंद कर देंगे? उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। फिर क्यों कहता है कि अच्छा ठीक है, ये लो, ये कॉफ़ी पियो, अब से इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुनकर ना टीचर उसे देख ही रही होती है और इसी बीच ना वहाँ पे नमूना आ जाता है और नमूना कॉल पे कहता है कि ओह, आप मुझे कितनी बार कॉल कर चुके हैं। फिर वो टीचर के पास जाके ना रुक जाता है और कहता है कि हेलो हेलो मिस्टर कांची जी। वो टीचर के पास घूमते हुए कहता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओह, आपको लॉ सूट फाइल करना है? अच्छा तो फिर बताइए क्या केस है? क्या शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर? और ये चीज़ ना वो टीचर को देखते हुए कह रहा था। और जब टीचर उसे घूरती है ना तो अपने आंखों को नीचे करते हुए कहता है कि ओह, आपने सही कहा, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के केस में ना कानून की नज़र में ना ये गलत है। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ, आपने क्या कहा, सुने नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, आपने सही कहा, आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारे आंखों के सामने होते हैं, फ़ोन में बात कर रहे होते हैं, पर आप है कि आपको तो दिखता ही नहीं है, आप तो इधर उधर देखने लग जाते हैं। ये सारी बातें ना टीचर को सुना रहा होता है कि मैं खड़ा हूँ, मुझे चुन लो, क्यों बेंसर के पीछे पड़ी हो, वो शादीशुदा है, मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ। घुमा फिरा के वो टीचर को ये सारी बातें सुना रहा होता है और टीचर भी सारी बातें समझ जाती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब वो नमूना देखता है कि टीचर वहाँ से जा रही है तो नमूना भी ना टीचर के पीछे जाने वाला होता है, बट क्यों उसके सामने आ जाता है। फिर वो नमूना कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर क्यों बोलता है कि आपको टीचर पसंद है ना। ये सुन के वो नमूना कहता है कि नहीं, ये क्या बोल रहे हो, तुम बकवास बातें मत क्या करो, भला मेरे जैसा अच्छा सुंदर आदमी टीचर जैसी लड़की को पसंद करेगा? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं करूँगा। उस बेचारी की ऐसी किस्मत कहा जो मैं उसे पसंद करूं। चलो खैर, तुम इस बारे में किसी से बात मत करना। यह कह के ना टीचर के पास जाने वाला होता है, पर क्यों ना उसे रोक देता है और क्यों इशारों से बोलता है कि सर आपको यहाँ जाना है। ये देख के वो नमूना कहता है कि अच्छा तो मैं उस तरफ जाऊँ, तो क्यों इशारे से कहता है कि हाँ। फिर वो नमूना कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें देख लूँगा, याद रखना। यह कह के ना वहाँ से चला जाता है। फिर क्यों कहता है कि अब इन्हें क्या हुआ, पसंद करते हैं तो हाँ कहो ना। फिर क्यों टीचर के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब टीचर है ही इतनी चार्मिंग, क्यों है ना। फिर नेक्स्ट सीन में ना हम मिस्टर बेन के असिस्टेंट को देखते हैं जो भागते हुए आती है और कहती है कि अरे तुम लोग यहाँ पे हो, तुम लोगों को पता है मिस्टर बेन ने मुझे मैसेज करके बोला कि वो आज ऑफिस नहीं आएंगे। ये सुन के कोई कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था, मिस्टर बेन और टीचर आज ऑफिस ही नहीं आएंगे। वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसे तुम्हें लगता है कि टीचर पहले से जानती होगी मिस्टर बेन शादीशुदा है? ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि पता ही होगा, फिर भी एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ता रखना कितनी बेशर्मी की बात है। ये सारी बातें सुन के जून कहती है कि फ़िलहाल हमारे सामने जो फैक्ट्स है उससे ये साबित नहीं होता है कि टीचर को इस बात की कोई खबर थी। ऐसे किसी के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि इससे अनुमान लगाना नहीं कहते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। लगता है बारिश होने वाली है, मैं अपने साथ ब्लैंक 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 लेके आऊँगी, मतलब छतरी। उसका कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ऐसे सच कहूँ तो ये कॉमन सेंस की बात है। इन तीनों चुड़ैलों की बातें सुन के ना डाला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो डाला ना वहाँ से जारी होती है। डाला जब जारी होती है वहाँ पे ना टीचर आ जाती है। डाला टीचर को देख कर ना शौक हो जाती है और कहती है कि टीचर। उसे देख के तीनों चुड़ैल कहती है कि अरे ये तो आ गई। फिर टीचर ना उन लोगों को इग्नोर करते हुए ना अपने केबिन में जा रही होती है, पर इसी बीच ना वहाँ पे जून कहती है कि जाओ उसी से पूछ लो। ये सुन के टीचर रुक जाती है और वो जून को देखने लग जाती है।
फिर जून बोलती है टीचर से, ये तीनों जानना चाहती है कि तुम्हें पता था कि नहीं मिस्टर बेन पहले से शादीशुदा है। ये सुन के ना इन तीनों का तो मुंह सूख जाता है। ये सुन के टीचर उन लोगों को देखने लग जाती है और इन लोगों का तो मुंह सूख गया होता है। पहले तो टीचर उन्हें बिना कुछ बोले वैसे जारी होती है, पर टीचर कुछ सोच के रुक जाती हैं और उनसे कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन तुम लोगों के सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। यह कह के टीचर जून को देखती है और वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे क्यू और डाला भी चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होती है। फिर हम जून को देखते हैं जो अपना काम के लिए होती है। फिर वहाँ पे ना ये तीनों गॉसिप क्वीन आ जाती है। फिर कोई कहती है कि हे नई लड़की, तुम क्यों हमेशा सबसे पंगा लेती रहती हो। ये सुन के जून कहती है कि शायद तुम भूल रही हो, ये लॉ फॉर्म है, यहाँ पे एविडेंस और फैक्ट से काम होता है, हमें जो नहीं पता उससे पूछना आसान होता है। यह सुन के कैमिली की असिस्टेंट कहती है कि सबूत कभी कभी टुकड़ों में मिल सकते हैं, पर उनकी कड़ियों को एक साथ जोड़ना वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। लगता है आज बारिश होने वाली है तो मैं अपनी ब्लैंक ब्लैंक लेके आऊंगी। फिर ये दोनों कहती है कि छतरी। फिर बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि अगर तुम्हें वकील बनना है तो तुम्हें ब्लैंक्स को भरना सीखना पड़ेगा। यह सुन के जून कहती है कि देखा जाए तो रेनकोट भी ला सकते हैं, बारिश कितनी तेज होगी या आसमान को देख के पता चल सकता है। अगर तूफान आने वाला है तो फिर छतरी बेकार है, पर अगर सिर्फ बूंदाबांदी हो तो फिर तो प्लास्टिक बैग ही काफ़ी है। क्या फिर हो सकता है हवा बादलों को उड़ा कर ले जाए और फिर बारिश ही ना हो। तो फिर ये सारे वो फैक्ट्स है जिन्हें ट्रायल होने से पहले ही हर एक वकील को एनालाइज करना चाहिए। अगर समझ ना आया हो, मतलब तुम लोग जानती हो टीचर क्या कहना चाहती थी, जवाब मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के कोई कहती है कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम इस ऑफिस में क्यों आई हो। ये सारी बातें सुन के जून कहती है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ और क्यू का दिल जीतने आई हूँ और मुझे बाकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। यह कह के वो उनके बीच में से चली जाती है। यह सुन के कोई कहती है कि क्या इसकी इतनी हिम्मत, इस नई लड़की ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही शातिर है। फिर कोई कहती है कि मैं तो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। फिर कैमिलिया अपनी असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने गलती कर दी और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और कुछ भी नहीं कैमिलिया, मैं चाहती थी कम से कम तुम अपनी दिल की बात एक बार सुन लो। तो फिर बताओ तुमने अपनी दिल की सुनकर क्या किया। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम्हें पता है इतना बड़ा जो तमाशा हुआ है मिस्टर बेन की वाइफ और टीचर के बीच। तो कैमिलिया की असिस्टेंट सर हिलाते हुए बोलती है कि हाँ पता है मुझे इस बारे में। कैमिलिया पूछ भी किसको रही है। फिर कैमिलिया कहती है कि एन को मैंने बताया था। यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि क्या, इसका मतलब वो तुम थी। फिर कैमिलिया कहती है कि मुझे काफ़ी वक्त से ये सारी बातें पता थी, मिस्टर बेन ने मुझे खुद ही बताया था, मुझ पर भरोसा करके उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कितना कुछ बताया था और मैंने उन्हें धोखा दे दिया। पर असली प्रॉब्लम क्या है पता है, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं है कि एन को मैंने बताया है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे नाराज़ हो और मुझसे सारे नाते तोड़ते। जब कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया को इतना परेशान दिखती है तो कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूँ। देखो मेरे मुताबिक तुम्हारे पास इस वक्त फ़िलहाल तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम इस बात को हमेशा उनसे छुपा के रखो और दूसरा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बात को मिस्टर बेन को बता दो। इस तरह वो समझ जाएंगे तुमने एक किसी गलत इरादे से नहीं किया। इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है वो तुम खुद डिसाइड करो। ये सुनकर तो कैमिलिया सोच में पड़ जाती हैं। उसका तो हम कैमिलिया को देखते हैं जो नीचे आई होती है। वहाँ पे ना बेंसर आते हैं और कहते हैं कि कैमिलिया, और कैमिलिया जब बेंसर को देखती है तो कैमिलिया बेंसर से कहती है कि मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है सर। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ बोलो। फिर कैमिलिया कहती है कि पहले आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए फिर कहीं बैठ के बात करते हैं। ये सुन के बेंसर कहते हैं ठीक है। फिर कैमिलिया कहती है कि क्या आज आपको कोई ज़रूरी काम है। फिर बेंसर कहते हैं कि हाँ मैं डिवोर्स पेपर साइन करने जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और कैमिलिया भी बेंसर के पीछे पीछे चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं जो डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए आए होते हैं और एमी का जो लॉयर होता है वो बेंसर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर बेंसर ना कहते हैं कि नहीं रहने दो, पेपर्स दे दो मुझे।
फिर उनका लॉयर उनको पेपर दे देता है और बेंसर उस पेपर में साइन कर देते हैं। और साइन करने के बाद ही ना बेंसर हाउस से जाने वाले होते हैं। फिर एमी का जो लॉयर होता है वो बेंसर को कहता है कि ज़रा रुकिए सर। फिर वो कैमिलिया को कहता है कि क्या आप विटनेस की जगह साइन कर देगी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ ठीक है। ये कह के कैमिलिया भी वहाँ पे साइन कर देती है और कैमिलिया जैसे साइन करती है बेंसर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो बड़ी तेजी से ना वहाँ से निकल रहे होते हैं और कैमिलिया भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि मिस्टर बेन। फिर बेंसर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ऑफिस चलते हैं, मेरा कुछ काम करना बाकी है। कैमिलिया समझ रही होती है बेंसर इस टाइम पे इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब है और इसलिए कैमिलिया कहती है कि ठीक है। ये कह के वो लोग जा रहे होते हैं। इसी बीच ना वहाँ पे बेंसर की बेटी आ जाती है और कहती है कि डैडी। और बेंसर जब अपनी बेटी को देख रहे हैं तो उसके पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। फिर बेंसर की बेटी उनसे कहती है कि आई मिस यू डैडी। आपको पता है मैं 2 दिनों में अमेरिका जाने वाली हूँ। और बेंसर भी इमोशनल होते हुए कहते हैं कि फिर उनकी बेटी कहती है कि तो क्या डैडी आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे। फिर उनकी बेटी कहती है कि प्लीज़ ना डैडी, चलिए ना प्लीज़। और इसी बीच ना वहाँ पे एन आ जाती है और कहती है कि देखो मना मत करना, इस बार ये लंबे समय तक अमेरिका से लौटने नहीं वाली। और उनकी बेटी भी कहती है कि प्लीज़ ना डैडी प्लीज़। ये सारी बातें सुनने के बाद बेंसर कहते हैं कि ओके। फिर एनी कहती है कि चलो अब अपनी नैनी के पास जाओ। फिर बेंसर कहते हैं कि मैं कल जाऊंगा पर तुम्हारे बिना। मैंने तुम्हें अपना चाइल्ड सपोर्ट और मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी है, लेकिन फिर भी तुमने कल जानबूझकर मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दी। तुमने कल अपनी हद पार कर दी। तुम मेरे साथ खुशी से खाने का नाटक कर सकती हो एन, पर मैं नहीं कर सकता हूँ, समझी। यह कह के बेंसर जाने वाले होते हैं। फिर एन चिल्ला के कहती है कि मैं कभी तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहती थी। मैंने वो सब किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि ऐसा होता तो तुम वो सब कभी नहीं करती। ये कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं और कैमिलिया ना एन को देख रही होती है। फिर वो बेंसर के साथ वहाँ से चली जाती है और एन बस रोई जा रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के घर में क्यू के दोस्तों को देखते हैं। वहाँ पे पॉड ना स्टाइल मारते हुए कहता है कि क्या मैं एक बड़ा ज्ञानी लग रहा हूँ, स्मार्ट, एकदम मेहनती लड़का। हाँ। फिर टिन कहता है कि मैंने जून के साथ अपना चांस छोड़ा है, ठीक है ना, समझ रहा है ना, तुझ जैसे लड़के के लिए। ये सुन के पॉन कहता है कि मुझ में क्या बुराई है बता। फिर टिन गुस्सा करते हुए बोलता है कि खुद पर काम कर और थोड़ा स्मार्ट बन यार। यह सुन के पॉन ना सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। ये देख के टिन कहता है कि छोड़ यार, तुझसे नहीं होगा। यह कह के वो टेबल पे रखा हुआ फल लेने वाला होता है। ये देख के पॉन उसके हाथ पे मारते हुए कहता है कि हे, वो माँ के लिए है। तो टिन कहता है कि हाँ तो। फिर पॉन कहता है कि तू नहीं खा सकता क्योंकि तेरे अंदर फैशन सेंस नहीं है। ये सुन के टिन कहता है कि अरे मैंने क्या गलत कह दिया। देख, तेरे मेहनती दिखने के लिए कपड़े बदलने का क्या फ़ायदा। क्यों, मैंने क्या गलत कहा। पर क्यों उसके सवालों का जवाब नहीं देता तो उसके दोस्त लोग उसको देखने लग जाते हैं। फिर टिन कहता है कि है क्यों। तो क्यों कहता है कि हाँ। फिर टिन कहता है कि अबे क्या सोच रहा है। तो क्यों कहता है कि कुछ भी तो नहीं। ये सुन के उसके दोस्त कहते हैं कि अरे यार। फिर पॉन कहता है कि तुम्हारा दिमाग दूसरे प्लेनेट में घूम रहा है और तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं। क्यों, टीचर के बारे में सोच रहा है ना। फिर क्यों बोलता है कि टीचर मिस्टर बेन से मिलने वाली है आज, पता नहीं वो आज कैसी होगी। फिर टिन कहता है कि देख क्यों, तेरे बॉस ने ना टीचर को अपनी शादी के बारे में सच नहीं बताया है, तो ये साफ है कि वो उसके साथ सीरियस नहीं है। और अभी भी अगर टीचर उसी के पास जाती है तो फिर टीचर बेवकूफ़ है। फिर पॉन कहता है कि टीचर बेवकूफ़ लड़की नहीं है, क्यों तू टेंशन मत ले, वो उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देगी, तू देख लेना। फिर टिन कहता है कि देख, तुझे ना अभी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों, अपने इन मजबूत कंधों को तैयार कर ले मेरे दोस्त, क्योंकि टीचर का इस पर सर रखने का वक्त आ गया है। फिर पॉन कहता है कि अभी अपने चेस्ट को ना तैयार कर लो ताकि उस पर लेट कर टीचर को सुकून मिले। फिर टिन कहता है कि हाँ, अपने दोनों हाथों से ना टीचर को कसकर पकड़ना और उसे चुप करवाना। उसके बाद उसके बहते हुए आंसू को पोंछना और मुस्कुराते हुए उसे एक टचिंग लाइन कहना, आज के बाद तुम्हारे आंसू कभी नहीं बहेंगे, आज के बाद तुम दुखी नहीं रहोगी टीचर। ये सारी बातें सुनने के बाद भी क्यों कुछ बोलता नहीं है। फिर टिन उसे मारते हुए कहता है कि चल बोल। फिर क्यों कहता है कि ज़रूरी है। फिर टिन कहता है कि हाँ। फिर क्यों बोलता है कि आज के बाद तुम्हारे आंसू कभी नहीं बहेंगे, आज के बाद तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगी टीचर। ये सारी बातें सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि वो क्यों। और पॉन तो उसके ज़्यादा ही क्लोज हो रहा होता है।
और ऐसा लग रहा होता है कि पॉन ना क्यू को किस कर देगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। पॉन टिन के सर पे मारते हुए कहता है कि तूने मुझे रोका क्यों नहीं, अगर इसे किस कर देता तो। ये सुन के टिन कहता है कि मैं और क्या करता, मैं तो देख के तुम लोगों के मज़े लेता। फिर क्यों कहता है कि अब बस भी करो तुम लोग, हे ऊपर वाले मुझे बचा ले इन दोनों से। फिर टिन कहता है कि देख क्यों, मेरी बात सुन और बहुत गौर से सुनना। मैं अच्छे कैसे जानता हूँ कि आज टीचर बहुत दुखी है, उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसके साथ रहे, और वो इंसान बस तू होना चाहिए। उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसके साथ होना चाहिए, और इस वक्त वो इंसान तू होना चाहिए। फिर पॉन कहता है कि हाँ मेरा भी यही कहना है, आप सोचना बंद कर और अभी कुछ जाके तैयार कर टीचर को अपना पैर दिखाने के लिए, ठीक है। यह सुन के क्यों कहता है कि कुछ ऐसा करूँ क्या जिससे टीचर को मेरा पैर दिखाई दे। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, और इसी बीच ना क्यों की नज़र टीचर की फेवरेट फल पर जाती है। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी दोस्त जस की बातें याद कर रही होती है। जस टीचर से कहती है कि उसने तुमसे शुरू से झूठ कहा था, तुम्हारा उसके साथ ना फ्यूचर नहीं है टीचर, तुम क्या यकीन से कह सकती हो उसने और कोई झूठ नहीं छुपाया है तुमसे। फिर उसे अपनी दूसरी फ्रेंड नाम की बातें भी याद आती है। नाम टीचर से कहती है कि मेरे कितने लोगों से अफेयर है, इसकी गॉसिप करने वालों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती अपने लिए एक सही पार्टनर ढूंढने का मुझे पूरा हक है, पर मेरे भी कुछ रूल्स है। मैं कभी भी अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड को नहीं पटाऊंगी, मैं कभी भी किसी शादीशुदा आदमी के भी चक्कर में नहीं पड़ूंगी, भले मैं प्ले गर्ल हूँ पर मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती और ना करती हूँ। फिर टीचर को उसकी मॉम की बातें भी याद आती है। टीचर की मॉम टीचर से कहती है कि तुम अपनी बॉस के साथ अपना ये रिश्ता ख़त्म कर दो टीचर, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सारी बातों को याद करने के बाद टीचर ने एक गहरी सांस लेती है, और इसी बीच ना वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं। बेंसर आने के बाद टीचर से कहते हैं कि बहुत इंतज़ार किया तुमने। तो टीचर सरीला के बोलती है कि नहीं, और ये कहते ही सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे तो कैमिलिया एन को देखती है, और कैमिलिया एन को देखकर शॉक हो जाती है। फिर कैमिलिया एन से पूछती है कि तुम तो आज अमेरिका जा रही हो ना, अभी तो तुम्हें एयरपोर्ट पे होना चाहिए। फिर एनी कहती है कि सुनो, जाओ जाकर मीना को आइसक्रीम खिला दो। ये कह के वो अपनी बेटी को वहाँ से भेज देती है। अपनी बेटी को वहाँ से भेजने के बाद वो कैमिली से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी थी। एन अपनी पूरी बात कहती, मुझे तुम्हारी और उनके बीच की बातें नहीं जाननी। उसको एन कहती है कि मुझे डिवोर्स नहीं देना था। ये सुन के कैमिली कहती है कि तुम्हें डिवोर्स नहीं देना था, फिर भी तुमने उनसे उनका सब कुछ ले लिया, क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था। फिर एन कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर कैमिली कहती है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर और टीचर को देखते हैं। बेंसर टीचर को सारी बातें बता रहे होते हैं। बेंसर टीचर को बोलते हैं कि एन और मेरा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, मैं थाईलैंड शिफ्ट हुआ उससे भी पहले, पर पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी बाकी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले ही अपनी दिल की बातें बता देता। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे आपके पास के बारे में नहीं सुनना है, सच छुपाने की वजह जानना चाहती हूँ। ये सुन के ना बेंसर अपने पास से डिवोर्स पेपर निकालते हैं और टीचर के सामने रख देते हैं। यह देख के टीचर शॉक हो जाती है। टीचर कहती है कि मेरे कारण आप दोनों अलग हो गए। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे साथ होती या नहीं, मेरी और एन की शादी का अंत इसी तरह ही होता। तुम्हें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले। ये सुन के टीचर कहती है कि पर क्यों। फिर बेंसर टीचर को अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को पता चले कि एन और मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे उसके डैड हमेशा की तरह बिजी है और उनके पास उसके लिए वक्त नहीं है। ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि आप हमेशा ये सारी बातें उससे नहीं छुपा सकते, बड़ी होने के बाद वो सब कुछ समझ जाएगी ना। टीचर की बातें सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जब वो वक्त आएगा वो मैच्योर होगी और ये सारी बात समझ पाएगी। फिर टीचर कहती है कि आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं तो फिर एन के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते। ये सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुन के टीचर कहती है कि मिस्टर बेन, मैं आपकी वजह जान चुकी हूँ, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि टीचर, क्या तुम मुझे और एक मौका दे सकती हो। यह सुनकर तो टीचर पहले शॉक हो जाती है और वो बेंसर को देखने लग जाती है। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कह के वो हंसी जारी होती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में क्यू को देखते हैं जो बहुत खुशी खुशी टीचर की फेवरेट फूड को टीचर के लिए पैक कर रहा होता है, और उसके बाद
क्यों उसे ले जाता है टीचा को देने के लिए। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो वहाँ से जा रही होती है। उसके पीछे पीछे बेंसर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ना कोई फॉरेनर, ना उसे कोई नशा करने की आदत हो, ना कोई पहली शादी। क्या कुछ याद है तुम्हें तुम्हारी मॉम की ये 3 डिमांड्स? ये सुनकर ना टीचर रुक जाती है और वो कुछ सोच के ना पीछे मुड़ती है और वो बेंसर से कहती है कि हाँ याद है। फिर बेंसर कहते हैं कि क्योंकि शादीशुदा लोग तुम्हारी मॉम की नज़र में इतने बुरे होते हैं, तो क्या मुझे तुम्हारी ओर से कभी इंसाफ मिल सकता है? ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि ये जो हालात हुए हैं ना, ऐसी सोच के कारण ही हुए हैं। टीचर का इतना गुस्सा देख के बेंसर कहते हैं कि मैं तो बस इतना बेंसर कह ही पाते हैं। फिर टीचर कहती है कि मैं समझती हूँ, ऐसी कई वजह होती है जिसके कारण 2 लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। किसी से तलाक लेना कोई क्राइम नहीं है। ना मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जिनकी पहले शादी हो चुकी है, पर लेकिन मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं कभी किसी से बहुत प्यार करती थी, इतना करती थी कि मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था, पर अंत में उसने मुझे धोखा दिया। मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगी। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे धोखा नहीं मिला? मुझे भी प्यार में धोखा मिला है टीचर। एन ने चीट किया है मुझे। मैं समझता हूँ किसी पर पूरे दिल से भरोसा करना क्या होता है, और जब वो भरोसा टूट जाता है ऐसा लगता है कि दुनिया बिखर सी गई है। ये सुन के तो टीचर शॉक हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो एन से कहती है कि तुमने मिस्टर बेन पर चीट किया, फिर डिवोर्स के लिए उन्हें तुमने सू क्यों किया? फिर एन कहती है कि सच तो ये है, सू तो मुझे होना चाहिए था सच में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मीना को पता चले कि उसकी मॉम ने एक बहुत बुरा काम किया है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तो इसलिए सू किया। फिर एन कहती है कि मैंने सिर्फ उन्हें धमकी दी थी क्योंकि मैं जानती थी वो इसे कोर्ट नहीं ले जाएंगे। मैंने सिर्फ डैमेजेस के लिए सू किया था और उनका सब कुछ छीन लिया। मुझे लगा कि वो मना कर देंगे, मुझे लगा था कि वो गुस्सा होंगे, बहुत नाराज होंगे। सोचा था कि वो नेगोशिएशन की बात करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो डिवोर्स के लिए मान गए। उन्होंने सब कुछ खोना मंजूर किया, लेकिन हमारी शादी नहीं। ये कह के एनी रोने लग जाती है। ये देख के कैमिलिया उसे संभालते हुए कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। ये सुन के एनी कहती है कि क्या सच में समझ सकती हो? तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। देख के एनी रोने लग जाती है और अपनी बेटी को देखने लग जाती है। फिर कैमिलिया कहती है कि जाओ और उन्हें दिखाओ, तुम उनकी बेटी की माँ हो, तुम्हारे अंदर अभी भी फीलिंग्स है, तुम एक ऐसी इंसान हो जिसके अंदर अभी भी एहसास है। ये सुन के ना एनी रोते हुए कहती है कि शुक्रिया। फिर कैमिलिया उसे हक कर लेती है और एनी बस रोई जा रही होती है। और यहाँ पे तो कैमिलिया की आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि वो टीचर के पास जा रहा होता है ना उसके लिए गिफ्ट लेके। फिर क्यू जब जा रहा होता है उसे सुबह की बात याद आती है, उसके पापा ने उससे क्या कहा था। क्यू के पापा क्यू से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो क्यू बोलता है कि ओ मैं इन सब के रेसे निकाल रहा था, वो टीचर को ये बहुत पसंद है ना। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि ओ इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। ये देख के तो टीचर बहुत खुश हो जाएगी। फिर क्यू कहता है कि डैड आप भी ना, चलिए अब मेरी लेग पुलिंग मत कीजिए। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि ऐसे बेटा पता नहीं वो ये देख के समझ पाएगी क्या नहीं, तुम उसके लिए क्या फील करते हो। ये सुन के क्यू कहता है कि नहीं समझेगी वो। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि कोई पागल ही होगा, इसे तेरी इतनी मेहनत नहीं दिखेगी। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या सच में? फिर क्यू के पापा कहते हैं कि अच्छा होगा उसे पता चल जाए ताकि तुम्हारा सपना सच हो जाए। ये सुन के तो क्यू स्माइल करने लग जाता है। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि हाँ काश मेरी ज़िंदगी में कोई होती जो मेरी पसंद जानती और मेरे लिए ऐसा कुछ करती तो मैं उसे बहुत प्यार करता। ये सुन के क्यू कहता है कि आप सच में करते डैड? तो क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ सच में करता। फिर क्यू कहता है कि सच्ची? क्यू के डैड बोलते हैं कि हाँ। फिर वो हंसने लग जाते हैं, फिर क्यू भी हंसने लग जाता है। फिर क्यू के पापा हंसते हुए वो फल वहाँ से लेके जा रहे होते हैं तो क्यू ना अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अरे छोड़िए इन्हें,
ये देख के क्यों के पापा रख तो देते हैं पर एक लेके भी जाते हैं। ये देख के क्यों कहता है कि डैड वो वाला भी, पर क्यों के डैड कुछ सुनते नहीं, ऐसे चले जाते हैं। काम करते हुए कहता है कि वो मुझसे प्यार जरूर करेगी। फिर ऐसे यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यों को देखते हैं जो टीचर की बिल्डिंग के सामने पहुंच गया होता है और वो कहता है कि वो अब तक लौटी क्यों नहीं। ये कहते हुए ना क्यों टीचर का वेट करने लग जाता है और अपना चेहरा ठीक करने लग जाता है। और इसी बीच ना वहाँ पे एक कैब आता है जो टीचर की बिल्डिंग के सामने रुकता है और उसमें से टीचर बाहर निकलती है। और जब क्यों टीचर को देखता है वो तो खुश हो जाता है और वो कहता है कि लो वो आ गई। ये कह के वो टीचर के पास जा रहा होता है। इसी बीच ना वहाँ पे वो बेंसर को भी देख लेता है और क्यों बेंसर को देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मिस्टर बेन ये दोनों साथ में आए। ये कहते हैं ना क्यों बहुत उदास हो जाता है। फिर क्यों तो शॉक में स्कूटी में बैठ जाता है और वो टीचर के लिए जो गिफ्ट लाया होता है उसे देखने लग जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यों को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। क्यों अपने घर जा रहा होता है और उसे ना टीचर बेंसर को साथ में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता है और वो सारी बातें सोच के ना वो बहुत परेशान हो रहा होता है। फिर क्यों वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच ना वहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट आती है जहाँ पे पुलिस की चेकिंग हो रही होती है। वहाँ से क्यों जा रहा होता है। वहाँ पे क्यों को भी रोक लेते हैं और उसकी भी गाड़ी की चेकिंग करते हैं। फिर क्यों उस पुलिस वाले से कहता है कि अगर हो गया हो तो मैं घर जा सकता हूँ क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। तो पुलिस वाला कहता है कि हाँ जाओ। ये सुन के क्यों कहता है कि ओके थैंक यू। ये कह के क्यों ना वहाँ से जाने वाला ही होता है। इसी बीच ना वहाँ पे और एक पुलिस वाला आ जाता है और वो क्यों से कहता है कि जरा रुकना तो, हे लड़के तुमसे कह रहा हूँ। ये सुन के क्यों रुक जाता है और उन्हें देखने लग जाता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि वहीं पे खड़े रहो। ये कहकर वो पुलिस वाला क्यों की स्कूटी चेक करने लग जाता है और इसी बीच ना उस पुलिस वाले को क्यों के स्कूटी से कुछ मिल जाता है। फिर वो पुलिस वाला क्यों से पूछता है कि ये क्या है। क्यों उसे देख के कहता है कि मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। ये सुन के पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा कैसे नहीं है, तुम्हारे तो स्कूटर से मिला है मुझे। फिर क्यों कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये मेरा नहीं है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इसे। और ये सुनते बाकी पुलिस वाले क्यों को पकड़ लेते हैं और क्यों कहता है कि रुको छोड़ो मुझे, ये मेरा नहीं है। पर वो लोग क्यों की बात सुनते नहीं हैं। वो लोग क्यों को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो जा रही होती है, उसके पीछे पीछे बेंसर आ रहे होते हैं और बेंसर टीचर से कहते हैं कि टीचर रुको, टीचर प्लीज़ रुको, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, फिर भी तुम इतनी चुपचाप क्यों हो, क्या तुम्हें मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है। फिर टीचर कहती है कि जब कोई अपना धोखा दे तब कैसा लगता है मैं समझ सकती हूँ, मुझे आपसे हमदर्दी है और मैं आपका हाल भी समझ सकती हूँ। फिर बेंसर कहते हैं कि तो हम दोनों का क्या। फिर टीचर कहती है कि जिनकी पहली शादी हो चुकी है उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल इस बात से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी का तलाक होने का मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। फिर बेंसर कहते हैं लेकिन। फिर टीचर कहती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे कोई हालत में रहूं। आप लोगों की सोच तो पहले से जानते हैं। हम एक बार क्या डिनर पे गए, लोगों को लगने लगा कि मैं पार्टनर पोजीशन पाने के लिए ये सब कर रही हूँ। मिस्टर बेन आपका एक अपना परिवार है, अगर मैंने आपके साथ रिश्ता रखा तो लोग कहेंगे कि आपका डिवोर्स भी मेरे वजह से हुआ है। मिस्टर बेन आपका एक अपना परिवार है, आप ही बताइए लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सारी बातें सुन के बेंसर कहते हैं कि लेकिन जो हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि लेकिन किसी को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, लोग जो देखते हैं वो उसी को सच मानते हैं। लोग तो यही सोचेंगे ना मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता रख रही हूँ। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो टीचर। फिर टीचर कहती है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ बेंसर, लेकिन आपके सवाल का मेरे पास यही जवाब है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। ये कह के वहाँ से चली जाती है और बेंसर बस टीचर को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। उसके बाद बेंसर भी उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम बेंसर को ना घर जाते हुए देखते हैं। बेंसर बहुत उदास होते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जिसके घर की बेल बजती है तो टीचर जाके देखने लग जाती है कि कौन आया है। फिर टीचर देखती है कि वहाँ पे वॉचमैन आया हुआ है। ये देख के टीचर डोर खोल देती है और उनसे कहती है कि हाँ जी कहिए।
फिर वो वॉचमैन कहता है कि जी ये आपका पार्सल आया है। ये देख के टीचर कहती है कि ओह आपका शुक्रिया। फिर वो वॉचमैन वहाँ से चला जाता है और टीचर भी दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर टीचर ने उसका पार्सल खोल के देखती है, उसमें ना टीचर का फेवरेट फूड होता है। ये देख के तो टीचर समझ जाती है कि ये किसका काम है। फिर टीचर कहती है कि क्यों यहाँ आया था। और इसी बीच ना टीचर को ना बेंसर का मैसेज आता है, क्या तुम मुझे और एक मौका नहीं दे सकती। ये पढ़ के टीचर तो सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। फिर टीचर क्यू के दिए हुए गिफ्ट को और बेंसर के पूछे हुए सवाल को सोचने लग जाती है कि वो अब क्या करे। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम उस नमूने को देखते हैं जो सोशल मीडिया में जाकर कुछ लॉ की बातें कह रहा होता है और उसे देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। वो बोलता है कि अगर आप कभी भी कोई ड्रग्स केस में फंस जाते हैं और वो गुनाह आपने नहीं किया है तो तुरंत बता देना कि ये आपका नहीं है। याद रहे कि अगर आपको कभी पुलिस कुछ पेपर साइन करने को दे तो आप कभी साइन मत करना। फिर नमूना बोलता है कि लेकिन कभी अगर आप रंगे हाथ पकड़े गए तो गुनाह मान जाना और उसे नकारना मत, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। नमूना यहाँ पे बता रहा होता है इस बारे में और यहाँ पे ना हमको क्यों भी दिखाया जा रहा होता है कि सच में क्यों भी यही कर रहा होता है। वो भी डिनाई कर रहा होता है कि ये उसका नहीं है, फिर भी वो पुलिस वाले उसकी सुन नहीं रहे होते हैं। फिर नमूना कहता है कि तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर आप तो जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो आपको उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद करनी चाहिए। और जब मामला कोर्ट में आ जाएगा तब आर्टिकल 100/2 मुताबिक कोर्ट हर उन हालातों पर गौर करेगी जिसके वजह से आपने ये गुनाह किया। फिर नमूना कहता है कि रुक जाओ, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा है कि ड्रग्स केस में अगर आप आसान तरीके से बच सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। और इसी बीच ना उस नमूने की नज़र पड़ती है उसके ऑडियंस पर। वो कहता है कि अरे ये क्या, मैं आप लोगों के साथ कब से बात कर रहा हूँ और 30 व्यूज़ और बस 20 लाइक, ऐसे कैसे हो सकता है। ये कह के ना वो अपने ऑडियंस को देखने लग जाता है और ऐसे नहीं पे कट होता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, ठीक है ना। आप लोग भी मेरे वीडियोस में ठीक से प्यार नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जो अपने केबिन में जा रही होती है। इसी बीच ना वो देखती है कि अब तक क्यों नहीं आया है। फिर वो डाला से पूछती है कि डाला क्यों कहा है, अभी तक आया क्यों नहीं। फिर डाला कहती है कि वो तो अभी तक आया नहीं है और ना उसने मुझे बताया है कि वो कहाँ है, शायद आपने उसे कोर्ट जाने के लिए कहा था। ये सुनकर तो टीचर सोच में पड़ जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो किसी को कॉल करता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जिसे किसी का कॉल आया होता है। टीचर इस कॉल को उठाती है और कहती है कि हेलो। टीचर को किसी और का नहीं उसकी मॉम का कॉल आया होता है। तो टीचर कहती है कि मॉम क्या बात है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ तो हम बाद में बात करते हैं, ओके ठीक है बाय। ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि टीचर को क्यू का कॉल आया है, पर ऐसा नहीं था। फिर हम क्यू को देखते हैं जिसने किसी और को नहीं अपनी माँ को कॉल किया होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि माँ आप बिज़ी है क्या, पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया है। ये कहते ही ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। इसी बीच ना क्यू के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। फिर पॉन क्यू के पापा से कहते हैं कि क्या कल रात को क्यू घर नहीं आया क्या। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि हाँ नहीं आया। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि ऐसे मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे घर पे है। फिर पॉन कहता है कि नहीं वो तो मेरे साथ नहीं था। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि अच्छा। फिर पॉन कहता है कि हाँ। फिर वहाँ पे टीन आता है और कहता है कि कहीं वो ऑफिस में तो रुक नहीं गया। टीचर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, हो सकता है उसके साथ ही रुक गया होगा, जाके उसके करीब रह सके। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ तुम्हारे बात में पॉइंट तो है। फिर पॉन कहता है कि रुको मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, देखे तो भाई वो क्या कर रहा है। फिर वो क्यू को कॉल करता है। फिर पॉन कहता है कि बदमाश लड़के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो। फिर क्यू कहता है कि पहले मुझसे वादा करो कि तुम डैड को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। पर क्यू को पता नहीं होता कि फ़ोन लाउड स्पीकर में होता है। तो उसके दोस्त तो मज़े ले रहे होते हैं क्यू के और कहते हैं कि फिर पॉन कहता है कि ठीक है नहीं बताऊंगा अंकल को। ये कि कल की रात तुमने टीचर के साथ ऑफिस में बिताई और ये सारी बातें कह के ना वो लोग हंस रहे होते हैं। फिर क्यू कहता है कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, पुलिस स्टेशन में हूँ इस वक्त। ये सुनकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद क्यू के पापा और उसके दोस्त भाग भाग के पुलिस स्टेशन आते हैं। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि क्यों अपने पापा की आवाज़ सुन के बाहर आता है और देखता है कि उसके पापा आए हैं और वो कहता है कि ओह नो। फिर क्यू कहता है कि डैड। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि क्यों ये सब कैसे हुआ, कल रात क्या हुआ हमारे साथ।
फिर क्यों गुस्सा करते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने कहा था ना डैड को कुछ मत बताना। फिर पॉन कहता है कि जब तुम ये बात बता रहे थे तब फ़ोन स्पीकर पे था और हम तीनों साथ में बैठे हुए थे। फिर क्यों के पापा कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाना चाहते थे। फिर क्यों कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि आपको चिंता हो। फिर टीन कहता है कि पर क्यों, तुझे अरेस्ट क्यों किया, ऐसा क्या किया तूने। फिर पॉन कहता है कि क्या नशे में ड्राइव कर रहे थे क्या। फिर टीन कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों जैसा जिम्मेदार लड़का ऐसा नहीं कर सकता। फिर पॉन कहता है कि तो फिर क्या तू ओवर स्पीड था। और टीन कहता है कि क्या लाइसेंस तेरा एक्सपायर हो गया। फिर क्यों कहता है कि नहीं, ये सब रीज़न नहीं है, मैं ड्रग्स के वजह से फंसा हूँ यहाँ पे। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। फिर क्यों कहता है कि पर ये मेरे पास कैसे आए मुझे भी नहीं पता, और मेरे नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और इसी बीच में वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि अपने बेटे से कहिए वो अपना गुनाह मान ले, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। अच्छा होगा वो अपना गुनाह मान ले तो इसकी सज़ा कम हो सकती है। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि इसके पास लॉ की डिग्री है, ये जल्दी एग्ज़ाम देने वाला है, ये ड्रग्स लेके अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेगा। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि ये ड्रग्स लेने के कारण गिरफ्तार नहीं हुआ है, इसने बेचने के लिए ड्रग्स अपने पास रखे थे। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है, अच्छा होगा इसके लिए ये अगर कन्फेस कर ले। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरा बेटा ड्रग डीलर नहीं है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि क्या वकील ड्रग डीलर नहीं हो सकता। फिर क्योंकि पापा को बहुत गुस्सा आता है उस पुलिस वाले के ऊपर और उसके पास जा रहे होते झगड़ा करने के लिए, पर उसके दोस्त उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अंकल अंकल शांत हो जाइए। फिर क्योंकि पापा उस पुलिस वाले को कहते हैं कि मैंने कहा ना मेरा बेटा ड्रग डीलर नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं इसका बाप हूँ और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ वो कैसा है। फिर पॉन कहता है कि अंकल शांत हो जाइए वरना आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर क्योंकि डैड थोड़ा शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये ज़रूर कोई गलतफहमी है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने इसकी परवरिश की है, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, उसकी जगह मुझे बंद कर दीजिए, पर उसे जाने दीजिए प्लीज़। ये सारी बातें सुनकर ना क्यों को बहुत बुरा लग रहा होता है। पहली बात तो उसने वो गलत काम किया नहीं होता है, फिर भी उसे सजा मिल रही होती है, ऊपर से उसके डैड को भी यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें झेलना पड़ रहा होता है। सुनकर ना क्यों बहुत इमोशनल हो जाता है, उसके आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, पर क्यों भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। फिर हम क्यों के पापा को देखते हैं जो अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर क्यों के दोस्त आ जाते हैं और उनके पास जाके बैठ जाते हैं। फिर क्यों के पापा कहते हैं कि क्यों ऐसा क्राइम नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। फिर पॉन कहता है कि मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है अंकल, पर पुलिस को क्यों के स्कूटी में ड्रग्स मिला है। फिर क्यों के पापा कहते हैं कि जरूर उसे किसी ने फंसाने के लिए ये सब किया है, ये किसी की साजिश है। ये सुन के पॉन कहता है कि आप चाहे कुछ भी सोच लीजिए अंकल, पर पुलिस को तो हम ये नहीं कह सकते ना, और ऐसे भी हमने अगर पुलिस को ऐसा कुछ भी कहा और आप भी अरेस्ट हो सकते हैं। ये सुन के क्योंकि पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर टीन कहता है कि देखिए अंकल, हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स का केस बहुत बड़ा केस होता है, हमें क्यों के लिए एक वकील ढूंढना चाहिए। ये सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि क्या वकील, पर वो किस लिए। और ये कहते हैं ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर टीचर की जो टीम होती है ना वो बातें कर रही होती है और टीचर सुन रही होती है, और उसके बाद डाला ना उसे कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि देखो मैंने कुछ ना पेपर्स हाईलाइट करके तुम्हें दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, तुम इन्हें देख लेना। ये देख के टीचर कहती है कि थैंक यू डाला। फिर टीचर डाला से कहती है कि ऐसे क्यों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया ना अब तक। फिर डाला कहती है कि हाँ सही कहा, ये बहुत ही अजीब बात है। ये सुन के टीचर कहती है कि उसके बाद टीचर ने वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना टीचर को किसी का कॉल आता है, तो टीचर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। टीचर कौन बोल रही हूँ। पॉन कहता है कि मैं पॉन कह रहा हूँ। फिर टीचर कहती है कि पॉन, हाँ कहो। फिर पॉन टीचर को क्या बोलता है वो तो हमें बताया नहीं जाता, पर टीचर कहती है कि क्या। और उसके बाद टीचर ना जल्दी से कॉल लेती है और वो पुलिस स्टेशन जा रही होती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अभी भी जेल में बैठा हुआ होता है और बहुत परेशान हो रहा होता है। और इसी बीच ना वहाँ पे टीचर आ जाती है और कहती है कि हे, तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या, तुम आज काम पे नहीं आने वाले। फिर क्यू जब टीचर को देखता है वो कहता है कि टीचर। फिर टीचर क्यू को गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कल रात तुम अरेस्ट हो गए। फिर क्यू कहता है कि ओह नो, मेरे दोस्तों ने तुम्हें बता दिया ना। फिर टीचर गुस्से में क्यू को कहती है कि क्यों। फिर क्यू कहता है कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम अब जाओ, कोई ना कोई मेरा बेल करवा ही देगा।
फिर टीचर कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ, अगर तुम्हें कुछ होता है तो सबसे पहले मेरा जानना जरूरी है। ड्रग्स का चार्ज बहुत सीरियस है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और अगर ये सच साबित हो गया तो तुम्हारा लॉयर क्या जज बनने का सपना बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद भी क्यों कुछ बोलता नहीं है। फिर टीचर कहती है कि तुमने अपना लॉयर बनने का सपना छोड़ दिया है। क्यों कुछ बोलता है। इसी बीच में वहाँ पे पौन आ जाता है और कहता है कि हे टीचर। फिर टीचर पौन को देख के कहती है कि पौन, और इसी बीच में वहाँ पे टीन और क्यू के पापा भी आ जाते हैं। फिर टीन कहता है कि हे टीचर, ये मिस्टर पौन है, क्यू के पापा। फिर टीन कहता है कि और अंकल, ये टीचर है, क्यू के ऑफिस में क्यू की सुपरवाइज़र। फिर टीचर कहती है कि हेलो, नमस्ते अंकल। पर क्यू के पापा ना टीचर के हाथ पकड़ लेते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर, मेरी बेटी की मदद करना, उसका साथ बिल्कुल मत छोड़ना। ये सुनकर टीचर कुछ बोल नहीं पाती और वो टीचर ना क्यू की तरफ देखने लग जाती है और क्यू भी टीचर को देखने लग जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कार से उतरती है, पर हमें ना उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत उदास हो रहा होता है, और इसी बीच ना वहाँ पे वो लेडी आ जाती है और क्यू जब उस लेडी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, और वो लेडी भी क्यू को देख के स्माइल करने लग जाती है, और वो लेडी भी क्यू को स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू के पापा और उसके दोस्त और टीचर को देखते हैं जो उस पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रहे होते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी उसकी बेल नहीं हो सकती है, डेप्यूटी हुआन गए हुए हैं, इसलिए रिलीज पेपर पे साइन नहीं हो सकता है। ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर उनकी जगह पर कमांडर नहीं तो कोई पुलिस ऑफिसर पे साइन कर सकते हैं ना। ये सुन के पुलिस वाले कहते हैं कि वो सभी मीटिंग के लिए गए हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि आप क्या किसी को बुला नहीं सकते, बस 1 सेकंड की तो बात है, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके किसी को भिजवा सकती हूँ उनके पास, उनके साइन के लिए। कम से कम मेरी बात तो करवाइए, प्लीज़ मेरे जूनियर पर दया कीजिए। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए ऑफिसर, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ। फिर वो ऑफिसर कहता है कि मैं उससे कब से कह रहा हूँ कि वो फैमिली को बुला ले, पर उसने तो बात ही नहीं मानी, और अभी आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ एक्सक्यूज़ भी, बहुत काम है मुझे। और इसी बीच में वो लेडी भी वहाँ पे आ जाती है और वो किसी पुलिस वाले से टकरा जाती है। तो वो आदमी कहता है कि हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो लेडी कहती है कि मैं क्यू की बेल करवाने के लिए आई हूँ। वो अपना नाम बोलती है और बोलती है कि मैं उसकी मॉम हूँ। ये सुनकर तो टीचर उनको देखने लग जाती है और क्यू के पापा भी उनको देखने लग जाते हैं, और क्यू के पापा उन्हें देख के बिल्कुल खुश नहीं होते। और इसी बीच ना क्यू की मॉम भी ना क्यू के पापा को देख लेती है। फिर क्यू की मॉम उस पुलिस वाले को अपना कार्ड देती है, और वो कार्ड देके वो पुलिस वाला कहता है कि जी अब इस तरफ आइए मैम। फिर वो पुलिस वाला ना क्यू की मॉम को उस पुलिस वाले के पास ले जाता है, और वो पुलिस वाला ना अपने सीनियर को क्यू की मॉम का कार्ड देते हुए कहता है कि ये इन्हीं का कार्ड है। ये देखे वो आदमी कह रहा है कि अच्छा। फिर वो पुलिस वाला क्यू की मॉम का कार्ड देखने लग जाता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि आप तो बहुत बड़ी कंपनी की डायरेक्टर है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि ओ, आप मिस्टर रैबिट की पत्नी है, लेकिन उस लड़के का पिता तो ये है। ये सुन के क्यू के पापा कुछ बोलते नहीं है, और क्यू की मॉम कहती है कि ये मेरे एक्स हस्बैंड है। ये सुनकर तो टीचर भी उनको शौक होकर देखने लग जाती हैं। फिर हम क्यू की मॉम को देखते हैं जो क्यू का बेल करवा के वहाँ से आ रही होती है। उनके पीछे पीछे ना उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई। ये सुन के क्यू की मॉम कहती है कि क्यों, मेरा भी बेटा है, अगर वो मुसीबत में होगा तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि चिंता हुई उसकी, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए तुम छोड़ गई अपने बेटे को, और अब तुम्हें चिंता हो रही है उसकी। फिर क्यू की मॉम कहती है कि आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा, मैंने आपको छोड़ा था। ये सुन के क्यू के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है, और क्यू के पापा कहते हैं कि कैसे चली जाओ तुम। और इसी बीच ना क्यू के दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वो लोग भी नहीं सारा तमाशा देख रहे होते हैं। फिर टिन पॉन से कहता है कि देखा पॉन, हम पुलिस के सामने हाथ पैर जोड़ने लग गए, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, और जैसे यहाँ पे क्योंकि मॉम आती है और किसे चमत्कार हो जाता है। फिर पॉन कहता है कि मुझे भी बिजनेस कार्ड बना लेना चाहिए तो मैं भी चमत्कार कर पाता। और इसी बीच वहाँ पे क्यू भी आ जाता है, और पॉन और टीन ना उसे देख लेते हैं। फिर टीन अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि थोड़ा सोच समझ के बोला कर पॉन। फिर पॉन कहता है कि शुरुआत तूने की थी टीन। फिर टीन कहता है कि क्या मैंने। फिर क्यू ना उन दोनों को गुस्से में देखने लग जाता है, और ये देख के पॉन तो डर के मारे अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। फिर क्यू के पापा क्यू की मॉम से कहते हैं कि तुम बेल की पैसों की चिंता मत करना,
मैं जल्दी लौटा दूंगा। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा समझना कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि पैसे का दिखावा बंद करो अब तुम, अगर एहसान चुकाना है तो इस जन्म में तो नामुमकिन है। फिर वहाँ पे क्यों आ जाता है और कहता है कि डैड नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर क्योंकि डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद क्यों अपनी मॉम से कहता है कि आपका शुक्रिया मॉम। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि तो तुम अब क्या करने वाले हो, कोई वकील है तुम्हारे पास? और इसी बीच में वहाँ पे टीचर भी आ जाती है और वो सारी बातें सुनने लग जाती है। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि उसे बोलो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे सब, गैरों को परेशान मत करो। ये सारी बातें सुन के ना क्योंकि मॉम कुछ बोलती, पर इसी बीच ना उनके कार से कोई हॉर्न बजाने लग जाता है। और ये देख के ना क्योंकि मॉम क्यों से कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये सुन के क्यों कहता है कि हाँ मॉम। उसके बाद क्योंकि मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर वो कार के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कार का दरवाज़ा खुलता है और उनका हस्बैंड उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, अगर मीटिंग के लिए लेट हुए तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये सुन के क्योंकि मॉम उन्हें देखने लग जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें यहीं पे रुकना है? ये सुन के क्योंकि मॉम जल्दी से कार में बैठती है और वहाँ से उनके साथ चली जाती है और एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यों के दोस्तों से कहती है कि क्यों ने कभी उसकी माँ के बारे में बात नहीं की, मुझे तो यही लगता था कि उसकी माँ मर चुकी है। फिर पॉन कहता है कि क्यों ने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, ऐसा लगता ना हो पर पहले वो बहुत बदमाश हुआ करता था, हमेशा स्कूल बंक किया करता था, दूसरों से मारपीट किया करता था। फिर टिन कहता है कि हाँ ये सच है टीचा, हम लोग स्कूल में साथ थे, पर उस वक्त वो हमारा दोस्त नहीं था, हम गुंडों के साथ घुमा नहीं करते थे, हम तो तब करीब आए जब वो तुमसे मिला था। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर तो टीचर शॉक हो जाती है कि क्यों टीचर से मिलने के बाद कितना बदल गया है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जो डाला से कहती है कि टीचर अपने बदले तुम्हें प्रेजेंटेशन देने को कहती है क्या, मुझे तुम्हारी काबिलियत में ज़्यादा भरोसा नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि तुम खुद ही देख लेना। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ऐसे टीचर है क्या, ऐसे मुझे लगता है कि मैंने मीटिंग से पहले उसे कहीं भागते हुए देखा था, ऐसे कहाँ गई हो? ये सुन के डाला कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है वो कहाँ गई है, तुम उसे पसंद नहीं करती ना, तो उसके मामले से दूर रहो। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे उसकी परवाह है। ये सुन के डाला कहती है कि तुम चाहती हो कि कैमिलिया पार्टनर बने और मैं चाहती हूँ कि टीचर पार्टनर बने, तो याद रखना तुम्हें टीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम उसका भी सपोर्ट करती हो जिससे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो? और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम डाला को देखते हैं जो ना कैमिलिया के असिस्टेंट की बातें सोच रही होती है। कैमिलिया के असिस्टेंट डाला से कहती है कि ऐसे तुम काफ़ी अच्छी हो डाला, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करती हो जिसे तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो डाला, तुम अपनी वैल्यू करवाना सीखो, ठीक है, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? ये बातों को याद करके ना डाला परेशान हो रही होती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्योंकि मॉम को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करी होती है और इसी बीच में वहाँ पे क्यों का कॉल आ जाता है। ये देख के क्योंकि मॉम कॉल नहीं उठाती हैं और उनका जो हस्बैंड होता है वो ये चीज़ देख लेता है और वो कहता है कि कौन है। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि क्यों ने कॉल किया है, शायद वो बताना चाहता है कि वो घर पहुंच गया है। ये सुन के उनका हस्बैंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, उस परिवार से किसी भी तरीके से रिश्ता मत रखो। आज जो भी हुआ उसे मैं नज़रअंदाज करता हूँ, लेकिन ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? ये सारी बातें सुनने के बाद क्योंकि मॉम कहती है कि ठीक है समझ गई। और ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्योंकि पापा को देखते हैं जो अपने अकाउंट की बुक चेक कर रहे होते हैं कि उनके पास अभी कितने पैसे रखे हुए हैं, पर उनके पास ना काफ़ी कम पैसे होते हैं। ये देख के ना वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इसी बीच वहाँ पे क्यों आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि डैड, मॉम को पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल के बाद कोर्ट उन्हें पैसे लौटा देंगे। ये सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि उसकी फ़िक्र तुम मत करो, तुम केस की फ़िक्र करो। मैं लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए होगा तो बता देना।
मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ज़रूर करूँगा बेटा। ये सुन के क्यों कहता है कि ठीक है डैड। फिर क्यों अपने डैड से कहता है कि मुझे पता है कि आपको यकीन है कि ये मैंने नहीं किया है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है डैड। ये सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि यकीन तो होगा ही ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश की है। तुम एक वकील हो, तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करना ही होगा। ये सुन के क्यू को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके डैड कितना भरोसा करते हैं उस पर। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो क्यू के घर के बाहर खड़ी होती है। फिर वहाँ पे क्यू आता है टीचा के पास। टीचा क्यू को देख के कहती है कि तुम्हारे डैड आप कैसे हैं। ये सुन के क्यू कहता है कि वो अब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ये सुन के टीचा उसे देखने लग जाती है तो क्यू कहता है कि सच कह रहा हो। फिर टीचा क्यू को बोलती है कि तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया। यह सुन के क्यू कहता है कि पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हो तुम। ये सुन के टीचर कहती है कि किसने कहा कि मैं इतना टीचर कह पाती है। इतने में क्यू कहता है कि इंटरेस्टेड हो। ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, वो बस मैं तुम्हारी सुपरवाइज़र हूँ और साथ ही तुम्हारी सीनियर भी। तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे पता होना चाहिए। ये सुन के ना क्यू टीचर को देखने लग जाता है और क्यू का मुंह देख के टीचर कहती है कि ओके, मैं समझती हूँ कि तुम अपने निजी मामले के बारे में बात नहीं करना चाहते, पर अरेस्ट होने की खबर क्यों नहीं दी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मुझे बताने का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें। ये सुनने के बाद ना क्यू तो बस टीचर को देखे जा रहा होता है। फिर क्यू टॉपिक बदलते हुए कहता है कि बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। ये कह के ना क्यू आगे जा ही रहा होता है। फिर टीचर कहती है कि क्यू, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, जवाब देना होगा तुम्हें। ये सुनने के बाद भी क्यू कुछ बोलता नहीं है तो टीचर कहती है कि जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, पूरी रात यही खड़ी रहूँगी। ये सुनने के बाद क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ना साथ में बैठे हुए देखते हैं। टीचर और क्यू वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और क्यू ना कुछ बोल नहीं रहा होता है टीचर को। तो टीचर कहती है कि क्यू, टीचर कुछ आगे कह पाती, इतने में क्यू कहता है कि प्लीज़ टीचर तुम घर जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सुनने के बाद टीचर कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, ओके फाइन, पर मैं तुम्हारे केस के बारे में बात तो कर सकती हूँ ना। क्या लगता है किसने किया होगा ये सुन के क्यों कहता है कि मुझे ये नहीं पता, ड्रग का वो पैकेट मेरे स्कूटर में मिला। ये सुन के टीचर कहती है कि तुमने अपनी अरेस्ट रिपोर्ट अच्छी से पढ़ी थी ना। ये सुन के क्यों कहता है कि हाँ मैंने पढ़ी थी और मैंने कहीं पे भी साइन नहीं किया। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा किया, ड्रग्स के केस जीतना आसान नहीं है, हमें अपने केस को बहुत सोच समझ के प्लान करना होगा और अच्छी तरीके से इसे लड़ना होगा। अब तुम जाओ और आराम करो, हम अपनी डिफेंस की तैयारी कल करेंगे। ये सुनने के बाद ना क्यू तो सुनसा हो जाता है, कुछ कहता नहीं है। और क्यू का ऐसे सुनसा देख के टीचर कहती है कि क्यू तुम ठीक हो। ये सुन के क्यू कहता है कि टीचर तुम्हें मेरा केस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक पब्लिक लॉयर ला दो। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर क्यू कहता है कि मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सारी बातें सुनने के बाद ना टीचर को बहुत बुरा लगता है और टीचर कहती है कि ये क्या कह रहे हो क्यू। फिर क्यू कहता है कि तुम पहले ही बहुत बिजी हो टीचर, तुम्हारा काम और नहीं बनाना चाहता मैं। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। ये सुनने के बाद ना क्यू कुछ कहता नहीं है और चुप हो जाता है। फिर क्यू टॉपिक बदलते हुए कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये कह के ना वहाँ से चला जाता है और टीचर सोच में पड़ जाती है कि इसे हुआ क्या है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम उस नमूने को देखते हैं जो फिर से अपने सोशल मीडिया में लाइव जाकर अपने ऑडियंस को बता रहा होता है कि फिर वो नमूना कहता है कि अगर डिफेंडर के पास और अगर उनके पास कोई लॉयर नहीं है तो कोर्ट में उन्हें एक पब्लिक डिफेंडर दिया जाता है जो डिफेंडर से फीस नहीं लेता है, वो सरकारी ऑफिसर होता है। बेसिकली ये सर्विस फ्री होती है और मुझे यकीन है कि मैं ये सारी बातें नहीं बताता तो आपको ये सारी बातें पता भी नहीं होता, क्यों है ना, मैं हुई इतना अच्छा। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने ऑफिस आया होता है और क्यू थोड़ा परेशान भी होता है। और इसी बीच ना क्यू के टीम मेट्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो क्यू को देख के कहते हैं कि हे क्यू उनको देख के कहता है कि तुम लोग कल रात के बारे में जान गए हो ना, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुन के डाला कहती है कि बात है क्यू, तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। और बाकी दोनों भी कहते हैं कि हाँ सही कहा। और ये सुनते ही ना क्यू भी परेशान हो जाता है और ये सीन पे कट होता है। फिर हम क्यू को बेंसर के केबिन में देखते हैं। क्यू बेंसर को कहता है कि मुझे पता है बॉस, मुझे लॉयर का लाइसेंस तभी मिल सकता है जब मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो।
ना ही मेरा जेल जाने का रिकॉर्ड हो, पर मैं आपको पूरी तसल्ली दे सकता हूँ कि वो जो ड्रग्स पुलिस को मेरे पास से मिले हैं वो मेरे नहीं हैं। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यकीन है तुम पर, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर लोगे। ये सुन के क्यू कहता है कि थैंक यू बॉस। फिर बेंसर कहते हैं कि लेकिन क्यू, फिलहाल तुम्हें इस फॉर्म में ट्रेनी की तरह नहीं रखा जा सकता। ये सुनकर तो क्यू शॉक हो जाता है। फिर बेंसर कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि इस फॉर्म की ये पॉलिसी है, किसी भी ड्रग्स केस से जुड़े हुए ऐसी किसी चीज़ से इस फॉर्म का नाम नहीं जोड़ सकता। मैं वाकई में ऐसा नहीं करना चाहता, पर रूल्स है, तुम समझ सकते हो ना। ये सुन के क्यों कहता है कि अगर मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तब क्या होगा सर? क्या मैं इस फॉर्म में वापस आके काम कर पाऊँगा? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि फॉर्म के पॉलिसी के मुताबिक जिन ट्रेनर्स को फॉर्म से निकाला जाता है वो दोबारा यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सुनकर तो क्यों शॉक हो जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है और क्यू को अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती है। जब क्यू छोटा था तब उसने अपने डैड से कहा था कि डैड, मैंने फाइनली सोच लिया है कि मुझे किस चीज़ में डिग्री लेनी है। ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि किस में बेटा? तो क्यू स्टाइल मारते हुए कहता है कि लॉ में। यही सुन के क्यू के पापा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तो क्यू कहता है कि नहीं डैड, सच कह रहा हूँ, मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ डैड, एक वकील बनना चाहता हूँ मैं डैड, मैं आपके हक के लिए लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर क्यू के डैड बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्यू के डैड ना क्यू को पकड़ के हक करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्यू सच में, बहुत खूब बेटा। फिर क्यू कहता है कि बस कीजिए डैड, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। पर क्यू के डैड छोड़ते नहीं हैं और वो तो खुशी के मारे क्यू को और कस के पकड़ लेते हैं। और ये सारी बातों को याद करने के बाद ना क्यू बहुत उदास हो रहा होता है। फिर क्यू बेंसर को कहता है कि थैंक यू सर। ये कह के क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर क्यू अपना सामान पैक कर रहा होता है। वहाँ पे ना क्यू के दोस्त आ जाते हैं और क्यू वो देखने लग जाते हैं। और इसी बीच ना वहाँ पे टीचा भी आ जाती है। और टीचा जब ये सब देखती है ना वो तो बहुत शॉक हो जाती है। और उसके बाद टीचा ना वहाँ से चली जाती है भाग के। और टीचा के वहाँ से जाने के बाद क्यू अपना सामान पैक कर रहा होता है। और इसी बीच ना क्यू की नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है जो बॉक्स क्यू ने टीचा अपने लिए ख़रीदा था। उसे देख के ना क्यू कुछ सोचता है और उसे वहीं पे रख के चला जाता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो बेंसर के केबिन में जाती हैं और बेंसर से कहती है कि प्लीज़ उसे यहाँ से मत निकालिए मिस्टर बेन, उसे सस्पेंड कर दीजिए या फिर कुछ और, पर उसे इस तरह से फायर मत कीजिए। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि फॉर्म की यही पॉलिसी है टीचा। ये सुन के टीचा कहती है कि पर गुनाह साबित होने तक वो तो निर्दोष है ना, कोर्ट ने अब तक उसका फैसला नहीं सुनाया, हम उसे दोषी नहीं मान सकते, ये हमारा हक नहीं है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ, ये दूसरे केसेस में सच हो सकता है, पर मिस्टर रॉ और मिस्टर हार्वे ने साफ साफ कह दिया है कि ड्रग्स से जुड़े किसी भी मामले को हमारे फॉर्म का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसे ही एक यूएस के ब्रांच में हुआ था और वहाँ भी उन्होंने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया था। ये कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं, पर टीचा उनका पीछा नहीं छोड़ती और टीचा उनके पीछे पीछे चली जाती है। टीचा बेंसर का रास्ता रोकते हुए कहती है कि एक बात बताइए, अगर ऐसे कोई केस में मैं फंस जाती तो क्या आप मुझे भी इस जॉब से निकाल देते? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी बात अलग है टीचा। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, अलग कैसे है? फिर बेंसर कहते हैं कि तुम अटर्नी ऑफ लॉ हो और क्यू बस एक ट्रेनी लॉयर है, तुम जल्दी इस फॉर्म की पार्टनर बनने वाली हो। अगर तुम निर्दोष हो तो फॉर्म तो तुम्हें डिफेंड करेगा ही ना। ये सुन के टीचर कहती है कि आप क्यू को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुन के बेंसर कुछ कहते नहीं है। फिर टीचर कहती है कि क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेनी है और मुझे डिफेंड इसलिए किया जाएगा क्योंकि फॉर्म वो क्लाइंट ना खो दे जिन्हें मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। ये सुनकर भी ना बेंसर कुछ कहते नहीं है। फिर टीचर कहती है कि मिस्टर बेन, एक बात बताइए मुझे, अगर कोई पॉलिसी ही नहीं होती और फैसला लेने का हक सिर्फ आपका होता तब आप क्या फ़ैसला लेते मिस्टर बेन? ये सारी बातें सुनने के बाद ना बेंसर कुछ आगे कहते, इसी बीच ना उनका लिप आ जाता है। तो बेंसर कहते हैं कि मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है टीचा। ये कह के वो लिप के अंदर चले जाते हैं और टीचर बस बेंसर को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है। फिर एसी वहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो उस ऑफिस से जा रहा होता है और इसी बीच ना उसकी एक किताब नीचे गिर जाती है और क्यू ने उसे उठाने वाला होता है। इसी बीच वहाँ पे टीचा जाती है और उस किताब को उठा देती है और टीचा उस किताब को उठाने के बाद क्यू से कहती है कि क्यू, टीचा इतना कह ही पाती है। इसी बीच क्यू कहता है कि
तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद टीचर उसे वो किताब दे देती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि अब चलता हूँ मैं। फिर क्यू वहाँ से दुखी मन से चला जाता है और टीचर क्यू को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। यहाँ पे टीचर को भी क्यू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है, पर फिलहाल टीचर भी क्यू के लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और टीचर की बातें सोच रहे होते हैं कि टीचर ने किस तरह से मिस्टर बेन से कहा होता है कि मिस्टर बेन एक बात बताइए, अगर कोई पॉलिसी ना होती और फैसला लेने का हक सिर्फ आपका होता तो आप क्या फ़ैसला लेते मिस्टर बेन। और ये सारी बातों को मिस्टर बेन सोच रहे होते हैं और वो भी थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो ऑफिस से जा रहा होता है और बहुत उदास होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू के लिए बहुत परेशान हो रही होती है और टीचर ना क्यू के टेबल के सामने जाके खड़ी हो जाती है और वो क्यू के बारे में सोचने लग जाती है। और इसी बीच ना टीचर की नज़र उस बॉक्स में पड़ता है जो टीचर को क्यू ने दिया था। फिर टीचर उस बॉक्स को लेती है और वो क्यू के बारे में सोचने लग जाती है। टीचर उस बॉक्स को लेती है, उसे खोल के देखती है कि उसमें क्या लिखा है, और उसमें क्या लिखा है ये तो हमें बताया नहीं जाता, पर ये देख के टीचर शॉक जरूर हो जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू को ढूंढते हुए ना उसी गार्डन में पहुंचती है जहाँ पे क्यू और टीचर पहले बैठा करते थे। टीचर क्यू को ढूंढ रही होती है और इसी बीच ना टीचर को क्यू दिख भी जाता है। फिर टीचर क्यू के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती थी तुम यहीं पे मिलोगे। क्यू टीचर को वहाँ पे देख के टीचर से कहता है कि पता नहीं डैड को कैसे कहूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर टीचर ना अपने पास से एक पेपर निकालती है और ये वही पेपर होता है जो उस बॉक्स में रखा होता है। फिर टीचर उस पेपर को दिखाते हुए क्यू से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए क्या। और क्यू जब उस पेपर को टीचर के हाथ में देखता है तो टीचर से कहता है कि टीचर। फिर हम उन दोनों को ना साथ में बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुमने ही मुझसे कहा था ना किसी का भी नाम लिखकर उस बॉक्स में डाल दो और वो इंसान तुम्हारी मदद करने आ जाएगा। ये सुन के क्यू कहता है कि ये सच है टीचर, लेकिन बात ये नहीं है। क्यों इतना कह ही पाता है कि टीचर कहती है कि सच कहूँ तो मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहती थी, फिर किसी शक्ति ने ना मुझे यहाँ पे आने पर मजबूर किया, फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। अब मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश मत करो और ना ही मेरी मदद को मना करो, क्योंकि तुम भले ना चाहो मुझे तो तुम्हारी मदद करनी होगी ना। ये सुन के क्यों कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम अभी भी यहाँ पे क्यों बैठे हो, चलो चलते हैं। ये कह के टीचर खड़ी हो जाती है और क्यू को भी चलने को कहती है। फिर क्यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं डैड को कैसे कहूँगा, वो चाहते थे कि मैं वकील बनूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लॉ स्कूल ख़त्म होने तक उन्होंने मेरा साथ भी दिया। ये सारी बातें कहते हुए ना क्यू बहुत इमोशनल हो रहा होता है और टीचर उसे संभाल रही होती है। फिर क्यू कहता है कि अब देखो मुझे, मैं एक लूज़र हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि अगर तुम खुद ही अपने वकील होते तो इस वक्त तुम अपने आप को क्या सलाह देते। ये सुन के क्यों कहता है कि शायद मैं कहता कि इसी वक्त अपने घर जाओ और घर जाकर सारा सच बता दो, ऐसे भी एक ना एक दिन उन्हें सारी बात पता चली जाएगी। अभी हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चीज़ों को उलझा कर अपनी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। ये सुन के टीचर कहती है कि तुमने खुद को अच्छी सलाह दी। ये सुन के क्यों कहता है कि लेकिन ये अप्लाई करना इतना भी आसान नहीं। फिर टीचर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं, और सबसे ज़रूरी इस लड़ाई में तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। ओके। फिर टीचर खड़ी होती है और क्यू को अपना हाथ देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्यू। ये सुन के ना क्यू टीचर को देखने लग जाता है। उसके बाद क्यू भी टीचर का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे ना एक क्यूट सा मूवमेंट बन जाता है। फिर ना क्यू खड़ा होता है और टीचर को देखते हुए ना वो टीचर को हक ही कर लेता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।